हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपकी आरएस की प्री की एग्ज़ाम हुई है 2 फरवरी को, आज के दिनांक में हुई है। तो हम देखते हैं हमारे जो आरएस का प्री का एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या रहा एंड इसकी जो आंसर की है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेवल की हम बात करें तो हम क्वेश्चन पेपर्स देखें तो मॉडरेट लेवल का आपका एक पेपर रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में पूछे गए हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसमें आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के लिए सही नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं एंड डिटेल में इसके चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवंशिक रूप से संशोधित लिग्नोसेल्युलोज देने वाली फसलों से, शैवाल आर्की बैक्टीरिया से, स्टार्च देने वाले से। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संदर्भ में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें सही कथनों का चयन करना है। निम्न में से उस लेयर की पहचान करें जो आईओटी डिवाइसों के में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग में की जाती है। नेटवर्क लेयर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं एक बार, क्या क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ ही इसकी जो आंसर की है वो डिटेल में डिस्कस की जाएगी। डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं एंड इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म जीव सूक्ष्म खनिज है। आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर। यहाँ देखने की बात होगी कि आपके जो जनरल साइंस है वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी दिखे गए हैं एंड इजी क्वेश्चन भी। विशिष्ट रोग वाहक जनित रोग रोगाणु के प्रकार में गलत संचय का बताया गया है, जैसे एनाफिलिस मलेरिया परजीवी है, एडिस डेंगू विषाणु है, एडिस चिकनगुनिया जीवाणु है एंड क्यूलेक्स लिम्फेटिक फाइलेरिया परजीवी है। मीन्स यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन आपको सही देखने को मिल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इंडिया एक्यूआई 101 200 की सीमा वाली गुणवत्ता की श्रेणी क्या रखी गई है, इसके बारे में पूछा है। जैसे कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसके बारे में, सीपीसी बी के बारे में पूछा गया है, एयर क्वालिटी एक्यूआई की। तो मध्यम, घटिया, अच्छी, संतोषजनक एंड निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ला नीना के दौरान व्यापारिक हवाएं, ये हमारे जो मौसम विभाग है उसके बारे में। ICAR CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र, जैसे कि नैनो का जो ट्रेंड अभी बढ़ता जा रहा है। क्वासी और कोर, ये आपका एजुकेशन हम कह सकते हैं। जो कुपोषण का प्रकार है निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, क्रोमियम, सिलेनियम, प्रोटीन, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। निम्न में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिक होता है। सुक्रोलोज, एस्पार्टम, सैकरिन, एलियटम। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। सैकरिन को हम स्वीटनर के रूप में यूज लेते हैं, आर्टिफिशियल। एंड कोलम एक दिया गया है, दूसरे से इसको मिलाना है। उत्कृष्टता केंद्र का स्थान, उद्यानिकी फसल, बस्सी, सगरा, भोज का, देवड़ावास, खेमरी, ये आपके जगह का नाम है। एंड यहाँ के फेमस फ्रूट्स के बारे में पूछा गया है, आम, सीताफल, अनार, अमरूद, खजूर के बारे में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें किसको रखा गया है, रेड लिस्ट को क्या कहा गया है। धरती का हाइड्रोमीटर, जीवन का बैरोमीटर, जीवन का दर्पण, जीवन का थर्मामीटर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान माने की जैव विविधता परियोजना, ये तो आपके टेक एंड जो क्या साइंस टेक से क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बना हुआ है। तो शून्य अपशिष्ट मॉडल औरंगाबाद, आंधी, मेनार, देवमाली की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हरित के माध्यम से आंधी की बात यहाँ पे की जा रही है। मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की गाय है। ये भी एक इजी क्वेश्चन रहने वाला है। इसका जो डिटेल आंसर की सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं। एंड ये फसल के बारे में जो बात की जा रही है, क्वेश्चन कौन सा कथन एंड अभिधारणाओं के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं जो हमारी जीके से रिलेटेड, क्या राजस्थान में बिजली की आवश्यकता कम करने के लिए हर घर में सौर ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए।
हाँ, इससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, पर्यावरण अनुकूलता को बढ़ावा मिलेगा, ये बात सत्य है। एंड एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को ये कहा गया रीजनिंग की क्वेश्चन है, जो कि हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ, तो इसके रीजन पूछे गए हैं। ये आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिनको डिटेल में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार हम देख लेते हैं, जैसे चक्रवर्तीवाद त्रिभुज की संख्या क्या है, इसमें चावल का मूल्य है, दो पासों को साथ फेंकने के लिए, एंड नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित प्रबंधित सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया। ये काफ़ी अच्छा यूआरओ के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं यूआरओ की तैयारी करने के लिए। वहाँ पर आपको जीके की जो कुछ क्लासेस मैराथन्स प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड यहाँ पे देखते हैं, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। एंड अब आप बात करते हैं इंडियन जीके की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्न में से किस संस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया गया। करंट का क्वेश्चन है, राजस्थान एमएसएमई नीति से क्वेश्चन आया आपका 2024 से निम्न में से किस दिनांक लागू रहेगी, ये बात बताई गई है। सिंपल क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बारे में जो कथन है कौन सा सही है, इसके बारे में पूछा गया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन की बात की जा रही है। दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। तो ये करंट के दिव्यांगजन की बात, सर्वश्रेष्ठ एंड उत्कृष्ट कार्य किस क्षेत्र में किया है, इसका मैच का क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब तक कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। हाल ही में यामडोरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए। फरवरी 2025 में समुद्र केवल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। एंड हाल ही में किस संस्था ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है। हाल ही में हानले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची चेरनकोव वेधशाला से संबंधित कथनों के बारे में निम्न में से किस भारतीय ने अत्सुई मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी है। भारतीय सेना एंड कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अध्याय का पहला संस्करण 8 दिसंबर 2024 को भारतीय नार्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 38वीं नेशनल गेम 2025 के बारे में पूछा गया है। इसकी मेजबानी कौन करेगा, उत्तराखंड करेगा, ये कौन से कथन सत्य है के बारे में पूछा है। नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण व कांस्य पदक जीते। ये राजस्थान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है करंट का। विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 विजेता दिवित रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है। खेलो यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा। 2024 ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत में कितने पदक जीते हैं। रावजेत सिंह छंद के अनुसार बीकानेर के शासक रावजेत सिंह ने निम्न में से किसे परास्त किया था। यहाँ पे ऑप्शन आपके हिस्ट्री से रिलेटेड निम्न में से उजियाना के उत्खनन में कौन सा शामिल है। ये आपके उत्खननकर्ता के नाम है, तो कौन कौन से उत्खननकर्ता थे। निम्न में से किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हेनले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। मारवाड़ के रावचूड़ा के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। एंड अब आप बात चूंडा की बात की है। वाल्टर कूथ राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 4 आपको कथन दिए गए हैं, अनुत्तरित 5th आपका ऑप्शन भी है। बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, विचार कीजिए। इसमें सही उत्तर बिजोलिया का आंदोलन संबंधित पथिक गांधी जी से वर्धा मिलने गए। 1945 का
S. A. सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आपके पास कुछ पुस्तकें हैं एंड उनके जो लेखक है उनके बारे में बताया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रसिद्ध चित्र शैलियों की बात की जा रही है, चित्रकारों को मिलाने की बात की जा रही है। राजौरगढ़ में मथानदेव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था? लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। मत्स्य के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काफी यहाँ हम कह सकते हैं डेप्थ में क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के। निम्न में से किस राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? आड़ी हियाली शब्द, हाँ, राजस्थानी भाषा में इनको क्या कहते हैं? फर्ड पहेलियां मुहावरे। संत लालदास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एंड राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन से रंग का होता है? कसुमल रंग की चुनरी, हाँ जी, गुलाबी, लाल, केसरिया, पीला। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? जैसे कि हम इसका जो गीत है वो भी सुनते हैं, तो देखते हैं लाल रंग को। आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नियतिवाद में विश्वास। कुषाण वंश के कैडफिसेस द्वितीय ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? स्तूपों के बारे में पूछा गया, आपसे कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सत्य है? सत्य है। भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? कृष्ण देव राय के दरबारी श्री कवि मलनार्य ने भाव चिंता रत्न व वीर सेवामित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? यहाँ पे भाषा का पूछा है। निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया था? भक्ति आंदोलन से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा क्षेत्र भू सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। ये इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जीके का है। यहाँ पे 1952 में भारत सरकार में निम्न में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एंड यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को मिलाने के बारे में पूछा है। मरुस्थल का नाम दिया है और कहाँ पर स्थित है। ये वर्ल्ड जीके से हम कह सकते हैं। सूची 1 को सहायक नदी एंड उसकी जो नदी कौन सी नदी है उसको मिलान का क्वेश्चन है। विश्व के किस वनखंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? एंड राजस्थान के निम्न जिलों समूह का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर आरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु ऊर्जा प्लांट है वह राज्य केगा, नरोरा, कल्पकम, काकरापार इनमें। स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। कौन कौन से शहरों को जोड़ते हैं वो आपको बताना है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन एंड शेखावाटी प्रदेश बांगड़ कहा जाता गागर, ये राजस्थान जीके का है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान के किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण प्रचलित विधि है? जैसलमेर डायरेक्ट हम कह सकते हैं। जिला व नदी का यहाँ पे मिलान पूछा है। जयपुर, दौसा और अलवर जिले में किस मृदा की प्रधानता है? एंड वर्ष 2021-22 में कुल बाजरा उत्पादन राजस्थान का योगदान प्रतिशत। ये एक आपका पुराना क्वेश्चन 2021-22 के रेफरेंस में आपको पूछा है बाजरा का जो कितना प्रतिशत आपका उत्पादन हुआ वो। कौन सा सुमेलित नहीं है? मई 2023 तक की बात, संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो कौन से जिले में है। माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? माउंट आबू के बारे में कोडवार। किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था?
एंड पॉलिटी का क्वेश्चन, यहाँ पे साक्षरता दर की बात की जा रही है, घटते हुए क्रम में पूछा है। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ स्थित है, इसके बारे में पूछा है। राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है, ये भी आपका खदानों से रिलेटेड। वाद व संशोधन की चुनौती पूछा है। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण कौन सा संविधान संशोधन में किसके वाद के अनुसार किया गया, ये पूछा है। निम्न अनुच्छेदों में कौन सा समूह प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत है। किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतः स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक व अन्य निर्भयोग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपका पॉलिटी के क्वेश्चन है। भारत के चुनाव आयोग से संबंध में सही कथन पहचाने, जैसे कि आपके चुनाव अभी। लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन सही है, आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में पूछा है। केंद्रीय सतत आयोग की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई। निम्न में से कौन सा विषय जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से अभी फिलहाल कौन सा किया गया है, पॉलिटी से रिलेटेड है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2024 में चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय, ये भाजपा की सीट बताई गई है, इसके साथ में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो इनमें से कौन से सही है वो आपको बताने हैं। राजस्थान विधानसभा के अधीनस्थ विधानसभा संबंध कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 आपको दिए हैं, इनमें से कोई एक गलत है, वो आपको देखना है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया था। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी कुल, नवंबर 24 तक पूछा गया है। निम्न में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता के पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था। एंड संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों का राज्य लोक सेवा के आयोग से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान, जैसे कि ये चर्चित है अनुच्छेद 320 की यहाँ पे बात की जा रही है। निम्न में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान का उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला है, डेट पूछी है आपके पास यहाँ पे। तो अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, जैसे या तो रजिस्ट्रार का नाम पूछ लिया जाता है या फिर नाम दे के पूछ लिया जाता है किस पद पे इनको कार्यभार। यहाँ पे अब डेट पूछी जा रही है। राजस्थान की जिला आयोजक समिति का अध्यक्ष कौन बनता है। किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, इसका जो अधिनियम पूछ लिया गया है। एंड राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्न में से कौन सी इस समिति का सदस्य नहीं होता है, एक सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है उसका। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्न अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की है। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त के मामले में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार निम्न में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, जैसे कि आंसर। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है, ये भी ईओआरओ से रिलेटेड नगर पालिका का क्वेश्चन है। जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है पूछा है, सही कथन पूछा है। राजस्थान के राज निवेश पोर्टल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, सही है गलत है, ये आप एक बार देख ले जब पेपर आप देते हैं तो। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है, 130 क्वेश्चन आपका है। निम्न में से किस वर्ष में भारत की सकल आय व शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि हुई। अब आगे क्वेश्चन बात करें, एनएफएसए से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सूचीकृषि फसल एंड इसके साथ में उस प्रथम स्थान पर रहे राज्यों के नाम पूछे हैं। भारत में 1991 के बाद में शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र सुधारों के निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? यहाँ पे कौन सा नहीं है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कार्मिकों का जनसंख्या के अनुपात में परिभाषित किया जाना क्या कहलाता है? राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम बताइए। राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न में से इकोनॉमिक सर्वे की बात आ गई है। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के बारे में बताइए। 3 कथन दिए गए हैं, कौन से सही है इसके बारे में पूछा है। निम्न में से कौन सा पार्क जॉन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है 4, कौन सा नहीं है वो आप। भारत के राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की जारी की जाती है। आगे हम देख रहे हैं 142 एंड 143 45 क्वेश्चन। इसी तरह से नए वीडियो में हम बात करते हैं। राजस्थान ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसका डिटेल डिस्कशन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।